गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह नया टंकी तो लगा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत हो गया, पानी चूर रहा है उसमें से। तो भैया को कराया, भैया यार ये सब ना आखिरी काम ये लोग पैसा मिल जाता है तो हड़बड़ाने लगता है। तो यहाँ से पानी चूर गया, एकदम पानी चूर रहा है, समझ में नहीं आता है। एकदम पानी चूते रहता है, इन लोग को कुछ करने का समझ में नहीं आता है। रिक्वेस्ट करते रहो तो भी ये लोग ऐसे। नया टंकी लगा है, दो मोटर लगा दिए हैं, दो मोटर से पानी भरता है। वापस ऊपर चल रहे हैं, ऊपर आप लोग एक बार पानी देख लेंगे। ये टंकी फेंकना चलो ऊपर वालों से गिरा था, लोग कभी लेके गए नहीं। पानी तो भर रहा है। ये पानी में तो ये पीने का पानी। अरे ये झूला जो है पुराना है, इसको फेंकना है। लोहा बंद किए, ऊपर चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा पानी ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं। ये गया, ये गया, ये गया, जा तो रहा है, बहुत स्लोली जा रहा है। ऊपर चढ़ने से पहले ये टंकी भरेगा तब वो टंकी भरेगा, ऐसा फंडा है। वो समझ में नहीं आता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और हो गया इनफैक्ट। ये हमारे ऊपर वाला बाथरूम का है। ये दोनों 1000 लीटर का, 2000 का नीचे वालों का है जो रेंटर हैं। वो 500 लीटर हमारा पीने का है, मतलब हमारा पर्पस का, वो नीचे नहीं जाता। नीचे दो मोटर लगा है, एक इसका सेपरेट, इसका सेपरेट और उसका और वो वाले का सेपरेट। अरे भाई दिक्कत बहुत सारे हैं। थोड़ा ऊपर भरेगा इससे, इतना भी भरेगा। हाँ ये वाली टंकी ना, टूटी हुई टंकी, ये साली ऊपर से गिरी थी, लेकिन फिर इन लोगों ने कभी लेके भी नहीं गए। क्या बोला जाए। चलिए पानी भरने दीजिए, टाइम हो गया 7:35। पानी वानी भर के 8 बजे आपके पास मिलता हूँ। हाँ देखिए, जब कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास होता है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, किसी भी विधानसभा में, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई बिल पास होता है, तो अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मान लीजिए जैसे कि यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो वहाँ जाता है, ठीक है। उस बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीने तक अपने पास रख सकता है बिना कोई डिसीजन लिए। और अगर मान लीजिए 3 महीने तक उन्होंने अपने पास रख लिया पहली बार, तो उसके बाद उनको वापस वो रिटर्न करना ही पड़ेगा 3 महीने बाद।
वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली में रिटर्न होगा। और तो कुछ रिकमेंडेशन के साथ कर सकते हैं, बिना रिकमेंडेशन के साथ कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बट वो रिटर्न होगा। और जब वो रिटर्न हो जाएगा वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली में, मान लीजिए फिर लेजिस्लेटिव असेंबली उसी बिल को बिना किसी रिकमेंडेशन के को इम्प्लीमेंट किए वापस पास कर देती है, तो वो वापस से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। इस बार मात्र 1 महीने और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रख सकता है। फिर क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा, वो गवर्नर के पास चला जाएगा एसेंट के लिए और वो एक्ट बन जाएगा। मतलब पहली बार जब बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीने तक अपने पास रख सकता है। उसके सेकेंड टाइम उसके बाद वापस जाएगा, फिर सेकेंड टाइम जब होता है तो सिर्फ 1 महीने होगा। तो टोटल मैक्सिमम 4 महीने लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी बिल को अपने पास रख सकता है, अदरवाइज वो पास होना तो है ही। बट यही अगर मनी बिल है, मनी बिल तो उसको 14 दिन में वापस करना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वो राज्यसभा का भी वही नियम है कि 14 दिन में उसको वापस करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो एडवाइस जो करता है, वो क्या एडवाइस कर रहा है, इस पर कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती या जानकारी नहीं ले सकती आपने क्या एडवाइस की। ठीक है, गवर्नर उस एडवाइस को मान के उस पर एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहे कि नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं मान के मुझे अपने डिस्क्रिशन पे कुछ काम करना है, तो वो भी कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास वो चीज़ की लिबर्टी नहीं रहती है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ बोला है तो उस पर एडवाइस पे उसको एक्ट करना ही होगा। लेकिन गवर्नर चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट नहीं कर सकता, वो अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकता है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है, जहाँ पे गवर्नर को एज है प्रेसिडेंट के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ पावर। यही है, सुचेता कृपलानी जी सबसे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं, और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो सुचेता कृपलानी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, और किस स्टेट की थी, यूपी की। तो इस तरीके से मैंने स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया है, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ लिया है। अब आगे देखता हूँ, जो भी चीज़ पढ़ूँगा मैं आपको बताऊँ। हेलो, 2026 में कुल मिला के 131 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से पद्मश्री 10 जो है यूपी में ही मिले हैं। एक प्रवीण कुमार नाम के एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, उनको भी पद्मश्री मिला है। अभी तक एक नया क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के पास में एक नया आइलैंड को सैटेलाइट लॉन्च पैड के लिए डेवलप किया गया है, जिसका नाम है होप आइलैंड। ये आंध्र प्रदेश के पास में है। जो सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्चेस पहले होते थे, उसका नया लोकेशन और नया लॉन्च पैड इंडिया ने डेवलप किया है ना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर थी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट खबर जो है मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ एक्चुअली। बात यह ना कि मतलब भूल जाता हूँ कि कैसे क्या है कैसे नहीं है। होप आइलैंड है ना, ये होप आइलैंड कहाँ है, आंध्र प्रदेश, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश के पास है ना। हाँ देखिए, एक नया नेवल बेस, इंडियन नेवी का एक नया बेस डेवलप हुआ है वेस्ट बंगाल में। डेवलप किया गया है नेवी के लिए, एक नया नेवल बेस डेवलप किया गया। उस नेवल बेस का नाम कौन सा है, वो है हल्दिया।
हल्दिया पोर्ट को एज ए नेवल बेस डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक इंडियन आर्मी ने एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को डेवलप किया है जो मॉडर्न वॉरफेयर में जो एक्सपर्ट हों, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक्सपर्ट हों, जैसे कि एआई रिलेटेड, यूए मतलब एआई रिलेटेड हो गया, आपको उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन रिलेटेड। वैसे इंडियन जो ड्रोन रिलेटेड, जिसमें ड्रोन को पे काम करने वाले स्पेशलाइज्ड व्यक्ति हों, एआई पे काम करने वाले स्पेशलाइज्ड व्यक्ति हो, ठीक है, जो आजकल नए तरीके के जो वॉरफेयर हो रहे हैं, जिसमें कि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आजकल तो हो नहीं रहा है, ये सब चीज़ों पे हो रहा है, वो सब से रिलेटेड एक नया कंटिजेंट चालू किया गया इंडियन आर्मी में, जिसका नाम दिया गया है भैरव। भैरव नाम का एक नया ग्रुप बनाया गया है और कंटिजेंट बनाया गया है इंडियन आर्मी में, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर पे काम करेगा, समझे, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर एआई टेक्नोलॉजी, डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी, इस टाइप की चीज़ों पे काम करेगा, है ना। जो क्योंकि आजकल नए वॉरफेयर सिस्टम आ रहे हैं, आजकल तो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम होने लग रहा है, तो इसलिए तो इस चीज़ को मद्देनज़र इंडियन आर्मी ने ही काम किया है। और कुछ है क्या? यही है, यही चीज़ है मेन, ये मेन है जो कि कॉमन आदमी के लहजे से बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी खबर है, तो उसको जानकारी में रखिए। आगे कुछ और होता है तो मैं आपको बताता हूँ।